अभी लगभग एक हफ्ते के अंदर की बात है। यूरोपीय संसद में मणिपुर को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए थे और हिंसा रोकने को कहा गया था। Friends, in Manipur in northeast India, violence has claimed more than 120 victims over 2 months. 120 people killed, 1,700 houses have been destroyed, 250 churches, not just one or two churches, 250 churches, and 40,000 people are displaced because they've run away from the violence to save their skins. This is a dramatic situation. We have to do everything possible to end the violence. Since he entered power in 2014, Narendra Modi, the Prime Minister, has been implementing a radical nationalist Hindu policy, which has had terrible consequences. Journalists, religious minorities, and human rights fighters. He always says that he is an heir to Mahatma Gandhi. We all admire. He takes meditation time. He created a World Yoga Day. He seems kind and well-meaning. But in India, millions of Muslims and Christians suffer every single day because the government violates their most fundamental rights. The situation is serious. That's why the European Parliament must vote tomorrow on a very clear resolution. It has to be clear in denouncing the nationalist discourse of Mr. Modi. The government has to fully respect fundamental freedoms, freedom of expression and religious freedoms for everyone. The resolution has to call for the violence to end immediately and to authorize humanitarian aid and the presence of observers and journalists wherever necessary. They have to accept democratic functioning, no longer criminalize anyone who criticizes government policy. That's what democracy is about. The number of NGOs that are authorized to operate in India has been cut by 3 in just a few years. They are trying to suffocate the NGOs. They are trying to suffocate democracy and civil society. जिसमें हमारे भारत सरकार ने ये जवाब दिया था कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकते। मतलब क्या चाहती थी भारत सरकार कि मणिपुर चलता रहे, ये सारी चीज़ें होती रही। तो इसका मतलब सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, क्योंकि मणिपुर में आज अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला है कि मणिपुर में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, चाहे उन्होंने उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी जोड़ दिया हो, पर उन्होंने मणिपुर का नाम तो लिया, चाहे थोड़ा सा लिया, पर लिया तो सही। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। क्या हमारे प्रधानमंत्री साहब को ये नहीं पता था कि मणिपुर जल रहा है इतने महीनों से? जब उनको रूस यूक्रेन का युद्ध याद रहता है, वहाँ वो फ़ोन करके कहते हैं कि युद्ध रुकवा लीजिए, और मणिपुर जलने के लिए उन्होंने एक बार भी सीएम साहब को फ़ोन किया कि मणिपुर के सीएम साहब युद्ध रुकवा लीजिए?
और बहुत बीजेपी के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बीजेपी के सपोर्टर्स बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मणिपुर का युद्ध क्यों नहीं रुकवाया। अपने देश के अंदर का युद्ध आप रुकवा नहीं सकते, लेकिन आप विदेश का युद्ध रुकवा सकते हैं। वाह। हमारे प्रधानमंत्री साहब के मुख से मणिपुर का मां इसलिए निकला क्योंकि सीजीआई सर ने ऑर्डर दे दिया था सरकार को कि अगर आपने मणिपुर की हिंसा नहीं रोकी, मणिपुर पे कोई कार्रवाई नहीं की, तो हम स्वतः संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई करेंगे और हमें जवाब चाहिए। इसलिए 36 सेकंड के लिए हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री के मुख से मणिपुर का मां निकल ही गया, वरना अगर सीजीआई सर हस्तक्षेप नहीं करते तो नहीं निकलता। क्योंकि अगर निकलना होता, ये वीडियो बताई जा रही है 3 मई या 4 मई की, तब से अब तक इतने महीने हो गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि इनको पता नहीं सरकार को। अमित शाह जी वहाँ गए और उन्होंने मीटिंग भी की और पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने वहाँ जाके। उनको पता है क्या हो रहा है, लोग जल रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मृत्यु हो रही है। एक सोशल वर्कर है वहाँ के, उन्होंने बताया है कि 9-10 साल की बच्चियों का रेप किया गया और उनको बुलडोजर से वहां पे फिर गड्ढा किया गया, वहां फेंक दिया गया, रेप करके मार के फेंक दिया गया। 200 लड़कियों के रेप किए, 200 लड़कियों के रेप, छोटे 9 साल 10 साल 11 साल बच्चे लेके रेप किए और उसी दिन जेसीबी के खोद के उनको दफना दिया गया। ये किसी को नहीं पता, ये मुझे पता है क्योंकि मैं इन टच में रही हूँ। उसी दिन 3 तारीख से मैं इन टच में रही हूँ और बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मतलब ये सब कुछ हो रहा है। कैसे है वहाँ के मुख्यमंत्री? और मुख्यमंत्री साहब, वहाँ के मुख्यमंत्री साहब ध्यान से सुनिएगा, जब उनको फोन करके पूछा गया कि ये क्या हुआ मणिपुर में, तो कहते ये पहली घटना थोड़ी है, ऐसी तो हजारों घटनाएं हो रही है। तो मुख्यमंत्री साहब आप क्या कर रहे हैं अगर हजारों घटनाएं हो रही हैं तो? एक वीडियो लीक कल ही हुआ है, वीडियो कल ही पता चला। वीडियो नहीं, आपको 18 मई की एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इससे पहले? हंड्रेड्स ऑफ केसेस, सिमिलर केसेस अभी हुआ है। आपने कहा ये वीडियो लीक हुआ, उसके बाद तुरंत कार्रवाई कैसे हो? मणिपुर वायलेंस के ऊपर अब विपक्ष भी बहुत जोर शोर से आवाज उठा रहा है और यहाँ उत्तराखंड की सुजाता पॉल जी हैं कांग्रेस की, उन्होंने भी टीवी चैनल्स पर इतने बढ़िया से उनके और पार्टीज के बीजेपी प्रवक्ताओं को इतने अच्छे से धूल चटाई है कि उनके पास जवाब ही नहीं बोलने के लिए। कमाल की बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और नेता लॉकेट चैटर्जी जिस तरह से बात कर रही हैं, वो बता रही हैं कि इनके अंदर संवेदनशीलता मर चुकी है। प्रधानमंत्री के अंदर की संवेदनशीलता के बारे में क्या कहा जाए। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है, जिन्होंने मर्डर्स करे, वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो यही तो चाहती है भाजपा। मगर आज भारतीय जनता पार्टी ने 1800 घंटे के बाद जो बात प्रधानमंत्री के मुंह से सुनवाई, उससे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि 8 मिनट 25 सेकंड के इस वक्तव्य में 36 सेकंड मात्र दिए गए मात्र शक्ति को, जो आधी आबादी है। आज 8 मिनट 25 सेकंड में शायद 8 मिनट 25 सेकंड महिलाओं के लिए बोला जाना चाहिए था। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी मानसिकता दिखाई है। एक घिनौनी मानसिकता वो होती है जब आप एक महिला के बलात्कार को किसी और महिला के बलात्कार से कंपेयर करते हैं, और वही प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। नाम क्या लिया उन्होंने? नाम लिया राजस्थान छत्तीसगढ़। तो बता दूं मैं मिस लॉकेट चैटर्जी को कि राजस्थान की जो घटना है उसमें आपके एबीवीपी के 3 कार्यकर्ता इन्वॉल्व थे। उन बलात्कारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, धर्मपाल समंदर और एक और। मगर ये घटना होती है 4 मई को, एफआईआर रजिस्टर होती है 18 मई को, और 64 दिन लग जाते हैं इनको इसमें संज्ञान लेकर एक गिरफ्तारी करने के लिए। आप मुझे बताइए कि जो चेहरे उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, क्या उनकी तत्काल गिरफ्तारी नहीं हो जानी चाहिए थी? 2 महिलाएं दिख रही हैं, उनके योनि में हाथ लगाते हुए लोग दिख रहे हैं, उनके स्तनों को छूते हुए खींचते हुए लोग दिख रहे हैं, उनको मारते पीटते लोग। ये क्या है? और प्रधानमंत्री जी के पास 36 सेकंड है। आज संसद में उनको अपना स्टेटमेंट देना चाहिए था।
आज सारी कार्यवाहियों को रोककर इसी पर मांग करी जानी चाहिए थी कि बात करें, मगर स्मृति ईरानी तो तब बोलती हैं जब ये वीडियो वायरल हो जाता है, उन्हें ट्रोल किया जाता है। प्रधानमंत्री तब बोलते हैं जब माननीय उच्चतम न्यायालय उनकी भी आत्मा झकझोर उठी है। उन्होंने कहा कि हम स्वतः संज्ञान लेते हैं और हम खुद कार्रवाई करेंगे अगर सरकार ने नहीं किया। लेकिन जानना यह है कि महिला सम्मान की बात करने वाले बेटियों के ऊपर सेंगोल का प्रहार करते हैं और मणिपुर की बेटियों के साथ आज क्यों इस तरह की हिंसा हो रही है। बीरेन सिंह अब तक क्यों नहीं गए? बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने एक दूसरे चैनल पे वक्तव्य देते वक्त कहा कि ऐसी 100 और एफआईआर, कई 100 एफआईआर हैं। तो वो कई 100 एफआईआर ऐसी हैं, यानी कि इन तरह के बलात्कारों और हत्याओं की इस लड़की के, जो 21 साल की लड़की है, उसके भाई और उसके पिता को मार डाला गया। जो 5 लोग वहां से निकल रहे थे या जो 6 लोग, उनमें बाकी लोग कहां गए? ये पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आखिरी बात कहती हूं, दीपक जी, आपको याद होगा कि शूट एट साइट ऑर्डर्स इशू करे गए थे और ये किसको दिए गए थे? ये गवर्नर को अधिकृत किया गया था कि वो इसको ऑर्डर को इशू करेंगे, मुख्यमंत्री को नहीं। इसका मतलब जो कुछ हो रहा है केंद्र से हो रहा है और केंद्र ये जानती है कि मुख्यमंत्री फेल है। अब तक ये अपनी कुर्सी पर कैसे बैठे हैं और इस घमंड के साथ इन्होंने दूसरे चैनल पे वक्तव्य दिया। क्या समय नहीं आ गया इनको हटा दे? और हमारी तो महामहिम भी एक आदिवासी है। मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ बोलिए महामहिम। आप आदिवासी हैं और आदिवासी महिलाओं के दर्द के लिए क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? ठीक है सुजाता जी। पूरे देश की, पूरी दुनिया की महिलाएं जानना चाहती है कि क्या आप बोलेंगी, क्या इन्हें न्याय मिलेगा? क्या बोलेगी बीजेपी सरकार? हम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 36 सेकंड का भाषण दिया, जबकि उनका 56 इंच का सीना था। उनको 56 सेकंड का भाषण तो देना ही चाहिए था, पर फॉरगेट इट। 36 सेकंड का उन्होंने बोला और वहां पे एक बंदे को गिरफ्तार कर दिया। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितना गंदा दिमाग है इन लोगों का। वहां पे 1000 लड़के थे जिन्होंने उन लड़कियों के साथ ऐसा किया और कई लोगों के फेसेस आ चुके हैं वीडियो में। फिर भी सिर्फ एक ही लड़का, उस एक लड़के को मार पीट के 3rd डिग्री लगा के उसके ऊपर पता करें कि और लड़के कौन थे? नहीं। लेकिन हमने एक को किया तो, क्योंकि कुछ तो होता है नहीं, सिर्फ बातें होती हैं बीजेपी सरकार में। जनता को अब सड़कों पे आना पड़ेगा और सवाल पूछना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे निर्भया के टाइम पर सारी जनता सड़क पर आ गई थी। अभी भी वैसे ही जनता को सड़क पर आना पड़ेगा, क्योंकि अब वो केवल मणिपुर की 2 लड़कियां नहीं थी जिनके कपड़े उतारे गए। हर औरत को नंगा कर दिया गया है सबके सामने, और उनके साथ क्या क्या हरकतें की गई जिसकी कोई हद नहीं। उनके प्राइवेट पार्ट्स पे छुए गए, नोचा गया। मतलब मेरा खून खोल रहा है और हर उस औरत का खून खोलेगा जो जिंदा है, जिसके अंदर जमीर जिंदा है। हर उस महिला का खून खोलेगा, और जिनका खून नहीं खोल रहा है, तुम लाशें हो जिंदा। तुम बस हंसना खिलखिलाना यही करती रहोगी। जैसे उनके लिए कह रहा था धीरेन्द्र शास्त्री जब बोल रहे थे लड़कियां खाली प्लॉट है, तुम तालियां बजा रही थी, तुम वही ताली बजाने वाली हो। तुम औरत नहीं हो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद के औरत होने पे, अगर तुम एक औरत के लिए आवाज नहीं उठा देती। मतलब तुम सब लड़कियां अपने चलने का वेट कर रही हो या अपने कपड़े निकलवाने का वेट कर रही हो। याद रखना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाओगे। मणिपुर की बात जो मणिपुर में हो रहा है वो कई सवाल खड़े करके जाती है, क्योंकि वीडियो वायरल नहीं होता है, करवाया जाता है। तो बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बॉयकॉट बीजेपी।